मैं डॉक्टर वर्षा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको चरक चिकित्सा के बारे में नहीं बताया था कि क्या पढ़ना है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि चरक चिकित्सा में क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप रसायन, पहले तो 1 से 10 चैप्टर सारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी रसायन में आप जैसे आप देखोगे कि रसायन वर्गीकरण को 4 पादों में विभाजन किया गया है, तो उनमें कितने योग बताए गए वो टोटल याद रहने चाहिए। बट अभी देखो वो ईजी हो चुका है, लेकिन अभी क्या है ना कि पेपर टफ बन रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि असर्शन रीजन और मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, तो उसमें आपको छोटी छोटी बातें याद रहनी चाहिए ताकि आप माइनस मार्किंग से बच पाएँ। ठीक है, फिर आपका ज्वर आया तो ज्वर आपको पूरा पूरा देखना है। ठीक, रक्त पित्त में आप देखो, रक्त पित्त में आपने जो भी चरक की 8 व्याधियाँ चरक पूर्वार्ध में बताई गई हैं निदान स्थान में, उन सबका पूर्व रूप इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने बताया था आपको। तो उन सबका पूर्व रूप आप देखोगे। अब देखो यहाँ पे चिकित्सा की बात करें तो रक्त पित्त का अवसाध्यता और असाध्यता की जो श्लोक में बताए हैं आचार्य चरक ने, वो आप ज़रूर देखोगे क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते हैं। और योग तो आपको देखना ही है कि 2 योग है, ज़्यादा योग नहीं है इसमें। गुल्म की बात करें तो गुल्म में आपको क्या देखना है कि गुल्म के आपको टाइप्स पता होने चाहिए, किस स्थान पे होते हैं और बेसिक उसकी क्या चिकित्सा है। ठीक, प्रमेय का पूर्व रूप तो आपको पढ़ना ही है। यहाँ 1-2 पॉइंट्स नए ऐड हुए हैं उत्तरार्ध में चिकित्सा में, आप वो देखोगे। फिर उसके बाद उसका प्रमेय का मेन चिकित्सा क्या है, साध्यता असाध्यता के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद कुष्ठ देखोगे, कुष्ठ को आप टाइप्स पूर्व रूप तो आपको पता ही है। इसमें आपको चिकित्सा देखनी है, मेन क्या योग देखना है उसमें। उसके बाद आपको शिवित्र की चिकित्सा जरूर देखनी है, वो भी श्लोक में देखनी है। अब क्या बारी आई, ज्वर गुण प्रमेह कुछ शोष की बात करें तो शोष में आपको योग इम्पॉर्टेंट है और मेन उसकी क्या चिकित्सा, जैसे अवस्थित चिकित्सा किसके लिए आई है, राजक्षमा के लिए आई है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अब उन्माद अपस्मार की बात करें तो उन्माद अपस्मार में पूर्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताया था मैंने। इसमें आपको योग इम्पॉर्टेंट है, प्लस साथ में आपको ये देखना है कि जो उन्माद और अपस्मार का आपको डिफरेंशिएट करके पढ़ना है कि माताज उन्माद में क्या लक्षण आए हैं, माताज अपस्मार में क्या लक्षण आए हैं। ऐसे करके आपको पढ़ोगे तो आपको इजी पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। ठीक, और उसके बाद आपको किस अथवा अभिनिवेश की चिकित्सा बहुत ज़रूरी है, वो आपको देखना ही देखना है। फिर छत्छिड़ की बारी आई तो छत्छिड़ में आप क्या करोगे कि छत्छिड़ आपको पूरा देखना है। फिर आप शोध जो है उसका बस टाइप्स देख लो, उसका पूर्व रूप और सामान्य लक्षण देख लो। फिर उदर आया, उदर को पूरा देखना है। फिर अर्श चैप्टर आया, अर्श को आप आचार्य सुश्रुत में जो दिया है वहाँ से कवर करेंगे। फिर आपका गृहिणी चैप्टर आया, गृहिणी पूरा पढ़ना है। गृहिणी के बाद आपको क्या देखना है, पांडु भी आपको पूरा देखना है क्योंकि पांडु में कामला हलिमक ये सब आए हैं, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। उसका पूर्व रूप, सामान्य लक्षण, चिकित्सा की योग, वो सब इम्पोर्टेंट है। फिर हिक्का श्वास की बात करें तो हिक्का श्वास के देखो कारण और संप्राप्ति तो पहले सेम होते ही दिमाग में रखो। इसमें कौन से स्रोतक का अवरोध होता है वो आपको ध्यान रखना है। प्लस इसमें हिक्का और जो श्वास है इसके सामान्य लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स के साथ साथ सामान्य लक्षण। और कौन सा टाइप्स आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने बताया, आचार्य चरक ने नहीं बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कास की बात करें तो कास का आपको पूर्व रूप और सामान्य लक्षण इम्पोर्टेंट है। अतिसार आया, अतिसार पूरा देखना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखो छर्दी आया, छर्दी का भी पूर्व रूप और सामान्य लक्षण। देखो पूर्व रूप और सामान्य लक्षण छर्दी, कास और शोध, इन तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट है। या हम एग्जाम में हमें कंफ्यूज करता है, तो वो आप देख समझ के पढ़ना कि किसमें क्या है। ठीक, फिर विसर्ग और तृष्णा के टाइप्स इंपॉर्टेंट है। देखो पारीख में जो 1 से 80 पेज है वो आपको पढ़ने हैं एट एनी हाउ। ठीक है, तो उसमें जो चीज़ें वो आप स्किप नहीं करोगे, विसर्ग तृष्णा के टाइप्स वगैरह आपको वहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर अब आया क्या, विष चैप्टर। तो विष चैप्टर आप आचार्य सुश्रुत से पढ़ोगे, वहीं से हो जाएगा कवर। फिर आपका क्या मदाते आया, मदाते आप स्किप कर सकते हो। ठीक, फिर हम मदाते के बाद क्या चैप्टर आता है बताओ, व्रण चैप्टर। ठीक है, तो व्रण जो है आचार्य सुश्रुत से पढ़ोगे कवर हो जाएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब किस चैप्टर की बारी है बताओ, 25-26। अब आप त्रिमर्मीय जो है, त्रिमर्मीय अगर आप पढ़े हो पहले का तो पढ़ो, अदरवाइज आचार्य सुश्रुत का जब आप उत्तर तंत्र पढ़ोगे ना तो वहाँ पे चीज़ें कवर हो जाएंगी जो यहाँ दी हुई हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या आया, हाँ उरु स्तंभ का आपको पूर्व रूप सामान्य लक्षण पता होना चाहिए। और उरु स्तंभ में संप्राप्ति के लिए एक उपमा दी गई है, वो उपमा आप देख लेना कि क्या है, वो पूछता है। वात व्याधि चरक का बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से पढ़ा है तो अभी पढ़ना, नहीं पढ़ा है तो उसको मत देखना क्योंकि टेंशन होगा, टाइम अभी कम। ठीक, अदरवाइज वात व्याधि वात छोड़ी जो आचार्य सुश्रुत ने निदान में बताया है वहाँ से जो देखोगे तो
क्वेश्चंस बन जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। अब आया योनि व्यापद। योनि व्यापद आचार्य चरक का पूरा पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर अब सिद्धि की बात करें, सिद्धि का फर्स्ट चैप्टर इम्पोर्टेंट है, बाकी जो सिद्धि कल्प के जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बारीक में दिए गए हैं 180 पेज में, वहीं से कवर करोगे, हो जाएगा। फिर यूपीएससी के पेपर्स ऑफ जो पेपर आए हैं बारीक में, वो सॉल्व कर लेना, मतलब वो तो करना ही करना है। अदरवाइज अगर आपको टाइम मिले तो पूरी कोशिश करना कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लो। अभी नई पारीख आई है, उसमें 23 तक के पेपर दिए हुए हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करना, फिर रिवर्स जाना। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी एग्ज़ाम के लिए। ठीक, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।